जागते रहो। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बड़ी खबर आ रही है। शपथ के बाद सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश में थी कि आखिर इतने बड़े सूबे में कौन सी जिम्मेदारी किस मंत्री को मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, सब मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल गई है। गृह मंत्रालय खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा है। ब्रिजेश पाठक, जिनको डिप्टी सीएम प्रमोट किया गया है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मिली है। सुरेश खन्ना 9 बार के विधायक, उनको जिम्मेदारी मिली है फिनेंस की। केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी था पिछली बार, इस बार रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय से नवाजा गया है। यूपी में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है। जी हां, कल्याण सिंह के पोते संदीप को बेसिक शिक्षा मंत्रालय मिला है। और जो बड़ा प्रमोशन है, अगर आप बड़े प्रमोशन की बात करेंगे तो बड़ा प्रमोशन मिला है जितिन प्रसाद को। जी हां, बड़ा मंत्रालय पीडब्ल्यूडी माना जाता है और जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला है। हम आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य और चिकित्सा, जितिन प्रसाद, मैं आपसे बात कर रहा था, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मिला है। अहम मंत्रालय है काम के लिहाज से। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी, रिजाइन करके आई थी, आगरा में सारी सीट जीती, उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी है बेबी रानी मौर्य, और उनको महिला विकास मंत्रालय मिला। ए.के. शर्मा ब्यूरोक्रेट थे, गुजरात में प्रधानमंत्री के करीबी रहे थे, उनको शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट और ऊर्जा यानी पावर सेक्टर से नवाजा गया है। नितिन अग्रवाल पहले समाजवादी पार्टी में थे, नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं, अब आबकारी मंत्रालय। कपिल देव अग्रवाल को कौशल विकास मंत्री बनाया गया। दयाशंकर सिंह, जी हां, चौंकाने वाला नाम, बलिया से जीत के आए। इसके पहले स्वाति सिंह, उनकी वाइफ लड़ी थी, अब की टिकट कटा, उनको ही मंत्री बनाया गया। संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पोते, बेसिक शिक्षा मंत्री। सूर्य प्रताप शाही, जी हां, कृषि मंत्री होंगे। लगातार निगाहें थी कृषि मंत्रालय किसको मिलेगा। सुरेश खन्ना को, और सबसे सीनियर मोस्ट विधायक होंगे और उनको जिम्मेदारी मिली है फिनेंस मिनिस्ट्री। अनिल राजभर की बात करें तो शिवपुर वाराणसी से विधायक हैं। जयवीर सिंह को पर्यटन मंत्री का जिम्मेदारी मिली है। असीम अरुण, जी हां, आईपीएस ऑफिसर, बीआरएस लेकर आए थे, समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। लक्ष्मी नारायण चौधरी, जी हां, मथुरा से आते हैं, छाता की सीट से। धर्मपाल सिंह पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री बनाया गया। एक बार सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। हमारे इंडिया न्यूज के यूपी उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, बंटवारा हुआ है, 34 विभाग योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पास रखा है। सरप्राइज क्या है? जो मुझे लगा सरप्राइज देखने में, वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय इस बार जितिन प्रसाद को दिया गया है। इसमें कई सरप्राइज है, आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे सरप्राइज जो है वो इस बार मिले हैं। ए.के. शर्मा का कद इतना बढ़ा दिया गया है कि ए.के. शर्मा को ऊर्जा के साथ साथ जो है शहरी नियोजन का पूरा काम दे दिया गया है। ऊर्जा का जो काम था वो श्रीकांत शर्मा के पास था, उसके अलावा शहरी नियोजन का जो महत्वपूर्ण काम था वो आशुतोष टंडन के पास था। तो ये पूरा का पूरा विभाग उठा के जो है वो ये जो पूरा का पूरा विभाग है वो उठा के जो है वो ए.के. शर्मा को दे दिया गया है। उसके अलावा जितिन प्रसाद का नाम निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी के लिए चौंकाने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जितिन प्रसाद जो है अभी उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद पार्टी ने उनको एमएलसी के पद से नवाजा था और उनको पूरा मौका दिया था कि नहीं, वो जो है उनको भारतीय जनता पार्टी काम करने देना चाहती है। मैं समझता हूं कि आगे के लक्ष्य को लेकर जितिन प्रसाद को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उनसे अपेक्षा भी की जाएगी कि वो अच्छा काम करें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुलाबो देवी का जब टिकट हुआ था, मुझे याद है संभल के चंदौसी से चुनाव जीत के आई हैं, उस समय उनका लगातार वहां विरोध हो रहा था, कहा जा रहा था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसका टिकट काट दिया जाए। गुलाबो देवी का भी बड़ा प्रमोशन हुआ है, उनको माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अरविंद, 2 डिप्टी सीएम्स बनाए गए हैं, ब्रिजेश पाठक और पूर्व में केशव प्रसाद मौर्य, उनको रिपीट किया गया है। ब्रिजेश पाठक को बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य की मिली है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ रूरल डेवलपमेंट की ही जिम्मेदारी मिली। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ब्रिजेश पाठक का कद जो है बहुत बढ़ा दिया गया है, और मैं आपको इसके पीछे एक कारण भी बताता हूं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब
कोरोना की लड़ाई उत्तर प्रदेश लड़ रहा था, तो उस दौरान ब्रजेश पाठक ने कोरोना में बहुत काम किया था और चिट्ठी उनकी एक चिट्ठी लीक हुई थी, उनकी एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक बड़ा मौका होगा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ठीक करने का, उनको सही रास्ते पे लाने का, और स्वास्थ्य विभाग का जो कामकाज उन्होंने देखा उसमें बहुत सारी नई चीजों को करने का, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी बहुत सारे नए मंत्री और नए विभाग बने दिया गया है। संजय निषाद को मस्त दिया गया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि संजय निषाद इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जीवन भर तो उन्होंने मत्स्य के साथ ही जो है अपना जीवन बिताया है। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि कोई ऐसा विभाग मिलता जिसमें उनको काम करने का मौका मिलता। अगर अपना दल के कोटे से आशीष भी मंत्री बने, उनको कौन सा विभाग दिया गया? उनको प्राविधिक शिक्षा के साथ साथ बाट माप और की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा उपभोक्ता फोरम की भी जिम्मेदारी जो है वो जो है आशीष पटेल को दी गई है। तो आशीष पटेल के साथ एक साथ 2-3 विभाग उनको मिले हैं और मुझे लगता है कि आशीष पटेल काफी प्रसन्न होंगे। अरविंद, माइनॉरिटी से अंसारी ने भी शपथ ली थी, जो कि विधायक नहीं थे। चौंकाने वाला नाम था जब मोहसिन रजा को ड्रॉप किया गया था। क्या माइनॉरिटी अफेयर्स उन्हीं को दिया गया है? हाँ, माइनॉरिटी अफेयर्स जो है अल्पसंख्यक विभाग जो है, जो पहले नंद गोपाल गुप्ता, नंदी उसके मेन मंत्री थे, नंद गोपाल गुप्ता को औद्योगिक विकास दे दिया गया, जो पहले सतीश महाना के पास हुआ करता था। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है अब जो है औद्योगिक विकास देखने का काम करेंगे। तो अल्पसंख्यक का पूरा काम जो है वो दानिश को दे दिया गया है और दानिश को उनको हज का भी काम दिया गया है और साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का भी काम दिया। अरविंद, इतना समय क्यों लगा? लोग इस बात को जानना चाहते हैं, क्या इसमें खींचतान थी, आपस में खींचतान थी, मंत्रियों को लेकर खींचतान थी? क्योंकि मंत्रालय मिलने में इतना वक्त मुझे लगता है पहली बार लगा है। रजत, देखिए, मैं जो मंत्रियों की लिस्ट देख रहा हूं, जिसको जो विभाग मिला है, उससे मुझे लगता है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई न कोई आपस में बात तो है, क्योंकि मैं अगर सारे लोगों के प्रोफाइल को देखूं तो वो जो तालमेल है, जो तारतम्य है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ उतना बेहतर तरीके से नहीं है। हम स्वतंत्र देव सिंह को भूल जा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह को भी बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला है और ये विभाग पहले महेंद्र सिंह के पास हुआ करता था, जल शक्ति मंत्रालय। तो ये बहुत बड़ा विभाग है और मैं समझता हूं कि इस समय पीडब्ल्यूडी से भी बड़ा विभाग अगर कोई है तो वो जल शक्ति मंत्रालय है। तो मैं समझता हूं कि स्वतंत्र देव को जो है भरोसा किया गया और उनको महेंद्र सिंह का काम जो दिया गया। इसके बारे में भी जो पत्रकार हैं वो ज्यादा इसका बेहतर मतलब समझ सकते हैं मेरे कहने का, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं या जो बातें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन अरविंद, जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये मंत्रालय आजम खान साहब के पास होता था। उसके बाद जो डिप्टी सीएम केशव बने, केशव प्रसाद मौर्य के पास था। तो आज डिप्टी सीएम 2 हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्रालय डिप्टी सीएम से हटा दिया गया, जो कि बड़ा मंत्रालय माना जाता है हेल्थ और फिनेंस और गृह के बाद। रजत, मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में आपको याद होगा जब अखिलेश यादव शुरू में मुख्यमंत्री बने थे, तो ये जो मंत्रालय था ये मंत्रालय शिवपाल यादव के पास हुआ करता था। बहुत दिनों तक जो है शिवपाल यादव ने इस मंत्रालय को चलाया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी तो ये मंत्रालय जो है केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया गया। और मुझे याद है कि बहुत सारे जो है चीजों की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराई थी समय समय पे केशव प्रसाद मौर्य की। इस बार ये मंत्रालय पूरी तरीके से बदल दिया गया। उसके पीछे कारण क्या है, ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ज्यादा बेहतर जानता है, ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का यह अधिकार होता है कि वो किस मंत्री को कौन सा विभाग देते हैं। लेकिन AK शर्मा को जो विभाग मिला है, उसके अलावा ब्रजेश पाठक को जो विभाग मिला है, ये सब बहुत ही अहम विभाग हैं। और जो राजनीति है रजत, वो अपनी प्रकृति से काम करती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति अपनी प्रकृति से काम कर रही है और आगे जो है इसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हमें 6 महीने के बाद देखने को मिलेगा और तब शायद हम लोग ज्यादा बेहतर इसकी एनालिसिस कर पाएंगे कि जो मंत्रालय बटे थे उसका परिणाम। जब मंत्रालय बढ़ता है तो उसके बाद फॉरेन रिलीजेस भी आती हैं और ये तय होता है कि आदमी मुहूर्त निकाल के जाता है अपना मंत्रालय में। क्या समय आना शुरू हो गया, कौन सा मंत्री अपने मंत्रालय में कब जाएगा, कब कार्यभार लेगा?
रजत, अभी तक तो देखिए समय नहीं आया है। अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा और थोड़ा सा वेट करते हैं उसके बाद, क्योंकि अभी तो सब लोग इस बात का के मनन और मंथन में लगे कि उनका मंत्रालय ठीक है कि नहीं है, कोई शिकवा शिकायत कर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि देर रात तक वो डिटेलिंग आ जाएगी और कल जो है सारे जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभालेंगे और इंडिया न्यूज उनको सबसे पहले ये दिखाने और बताने का काम करेगा कि कौन सा मंत्री खुश है और कौन सा नाराज है और उसकी प्रतिक्रिया क्या है। नितिन अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी से आए थे, डिप्टी स्पीकर पिछली बार हालांकि बनाया गया था, उनको भी आबकारी बड़ा मंत्रालय मिला है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार बड़े सारे चैलेंजेस थे रजत। जहरीली शराब से हजारों लोगों की जान गई। लगातार ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और मुझे लगता है कि हाँ, नितिन अग्रवाल को बड़ा मंत्रालय दिया गया है। क्योंकि स्वतंत्र अरविंद, जैसे ही मंत्री कार्यभार संभालेंगे उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सरकार ने एजेंडा क्या सेट किया है? 100 दिन में मंत्रालय में क्या काम होगा? हम आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।